हेलो बच्चों, गंगवार ईआरडीआर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा जो बायोलॉजी का आपका पेपर है नीट 2022 का, उसकी आज हम यूनिट वाइज एनालिसिस यहाँ पर करेंगे और नीट 2021 के पेपर से कंपेयर भी करेंगे हम कि नीट 2021 के पेपर में किस यूनिट से कितने सवाल आए थे और 22 में क्या चेंज हुआ, ये हमें देखना है। और हमें इसी हिसाब से, अगर नीट 2023 की हम तैयारी कर रहे हैं तो इसी हिसाब से हम आगे की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली यूनिट आपकी एनसीईआरटी की है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट की अगर हम बात करें तो नीट 2021 की अगर हम बात करते हैं तो नीट 2021 में यूनिट 1 से जो क्वेश्चन का नंबर पूछा गया था वो थे 10 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम नीट 2022 की बात करते हैं तो नीट 2022 में इस यूनिट से आए 7 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन का नंबर है वो डिक्रीज हुआ। 2021 की तुलना में कम क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए। दूसरी यूनिट की हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। 2021 के पेपर में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में वो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अगर हम नीट 2022 की बात करें तो लगभग बराबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। इस बार 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए। यूनिट 3 पे चलते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट से नीट 2021 की अगर हम बात करते हैं तो नीट 2021 में इस यूनिट से पूछे गए थे 12 क्वेश्चन। लेकिन नीट अगर 2022 की हम बात करते हैं तो नीट 2022 में इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। अगली यूनिट की हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसका जो वेटेज है ये बढ़ गया है। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 21 में 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। लेकिन अगर हम 2022 की बात करते हैं तो इस बार 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, यानी इस बार नीट 2022 के पेपर में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, 13 क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियो से 12 सवाल इस बार पूछे गए हैं। तो अगली यूनिट पे हम चलते हैं। अगली यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो 2021 में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 10। लेकिन 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 के नीट के पेपर में 12 क्वेश्चन पूछे गए। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लास 11 एनसीईआरटी बुक से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से। 13 क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे सेल यूनिट से। तो इसका मतलब ये है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर यूनिट पे डिपेंड होकर अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ना करें। हर यूनिट को हमें बराबर इंपॉर्टेंस देनी, क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन से नीट 2021 और नीट 2022 दोनों में 9 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, एकदम बराबर, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अब आते हैं यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसका वेटेज ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। नीट 21 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 13 और नीट 2022 की बात करें तो 15 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन, यानी इस बार नीट 2022 के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और अगर हम बात करते हैं नीट 2021 की तो नीट 2021 में भी सबसे ज्यादा सवाल इसी यूनिट से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और 3 चैप्टर से आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। अगली यूनिट पे हम चलते हैं। अगली यूनिट हमारी है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 6 और नीट 2022 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए, केवल 4 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे कम क्वेश्चन नीट 2022 में इसी यूनिट से पूछे गए हैं, केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए। और पिछली बार नीट 21 में भी सबसे कम क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे गए थे। यानी नीट 2021 और 22 में सबसे ज्यादा सवाल जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से और नीट 2021 और 22 में सबसे कम सवाल बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछे गए हैं। और इस बार तो केवल 4 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। अब आते हैं अगली यूनिट बायोटेक। बायोटेक की अगर हम बात करें तो बायोटेक में नीट 2021 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ज्यादा थे पिछली बार। और नीट 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, 2 चैप्टर केवल पढ़ने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में।
इकोलॉजी में नीट 2021 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर नीट 2022 की हम बात करते हैं तो यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए, यानी काफी ज्यादा वेटेज है यहाँ पर। तो ये तो मैंने कंपैरिजन करके बताया कि कभी किसी यूनिट से ज्यादा सवाल आते हैं, कभी किसी यूनिट से आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर नीट 2023 के लिए या 24 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, हर एक यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि एनटीए पेपर कैसा सेट करता है ये हम नहीं जानते हैं। तो हमें हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना है, हर एक यूनिट को इंपॉर्टेंस देना है। हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर चैप्टर के वेटेज के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वेटेज किसी चैप्टर का, किसी यूनिट का एनटीए ने बता नहीं रखा है आपको। वो कहीं से ज्यादा सवाल आपसे पूछ लेगा, कहीं से कम सवाल पूछेगा। मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा जिसको आपने स्किप कर दिया, किसको नहीं पढ़ना, वहीं से उसने सवाल पूछ लिया। या जिस टॉपिक को आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा आपने पढ़ा, वहां से उसने सवाल ही नहीं पूछा। ऐसे नीट 2021 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से उसने कोई सवाल ही नहीं पूछा। इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर से उसने एक सवाल पूछ लिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से पिछली बार उसने 6 क्वेश्चन पूछे थे, इस बार केवल उसने 3 क्वेश्चन वहां से पूछे हैं। तो इसका मतलब है कि वो वेटेज को चेंज करता रहता है। तो हमें अपनी जो पढ़ाई करनी है वो इस तरीके से करनी कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट को हमें इंपॉर्टेंस देनी है और अच्छी तरीके से रिवीजन करना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय बच्चों।